अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उर्दू में मजमून यानी एस्से कैसे लिखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी उन्वान है, उसका नाम है यौम आज़ादी। यौम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन। तो हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो वहाँ मनाया जाता है 14 अगस्त को, लेकिन सन सेम ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, उस वक्त अंग्रेज़ों ने ही इसको बंटवारा कर दिया था। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मनाता है यौम आज़ादी, और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो मनाते हैं यौम आज़ादी 15 अगस्त को। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि 15 अगस्त को और 5 कौन से देश ऐसे हैं जो यौम आज़ादी मनाते हैं। इसके साथ ये भी जानेंगे कि जो हमारा तिरंगा है इसको डिज़ाइन किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यौम आज़ादी पर मजमून कैसे लिखें। यौम आज़ादी दुनिया भर में जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें कुछ मजहबी त्यौहार होते हैं तो कुछ कौमी, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। तो कुछ तो मजहब वाले त्यौहार मनाते हैं और सारे के सारे लोग कौमी त्यौहार मनाते हैं यानी राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। 15 अगस्त उनमें से एक है। तो 15 अगस्त हमारे मुल्क का कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त हिंदुस्तान के लिए एक अहम दिन है। 1947 को आज ही के दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तब से आज तक आज़ादी का ये त्यौहार हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं प्रधानमंत्री को, ने 15 अगस्त की सुबह लाल किला पर तिरंगा लहराकर आज़ादी की याद को ताज़ा किया और कौम को खिताब भी किया। आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, यानी इससे पहले हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दोनों एक हुआ करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ छोड़ कर गए हिंदुस्तान तो उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में भी बांट दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर कायम हुए, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो वहाँ पर वो बनाए गए और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में भी आज़ादी की तकरीबात होती है। स्कूलों में तो बच्चों को मिठाइयाँ तक तकसीम की जाती है। कुछ जगह मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और कुछ जगह जलेबी और कुछ जगह लड्डू। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग बांटते हैं, लेकिन कुछ मीठा बांटते ज़रूर हैं। बच्चों को मुखातिब करके स्कूल के हेडमास्टर साहब आज़ादी की अहमियत पर तकरीर करते हुए कहते हैं कि हमें जो आज़ादी अल्लाह ने दी है वो हमारे रहनुमाओं के जद्दोजहद का नतीजा है, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह, यानी इनमें और भी बहुत सारे नाम थे। आज़ादी की वो सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीकें कहते हैं आंदोलन को, तो आंदोलन चलाकर आज़ादी हासिल की। हिंदुस्तानी तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, जो आज़ादी पसंद और महात्मा गांधी के पैरोकार थे। पैरोकार कहते हैं मानने वाले, अनुयायी थे। हिंदुस्तान के अलावा 5 दीगर ममालिक 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो उनमें शिमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, शिमाली कहते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इनकी डेट तो सेम थी 15 अगस्त, लेकिन इनकी सन की अगर हम बात करें तो इनका देश आज़ाद हुआ 1945 ईस्वी था। इसके बाद आता है जमहूरिया कांगो यानी कांगो गणराज। तो ये 15 अगस्त डेट थी और इनका जो सन था वो था 1960। इसके बाद बहरीन का जो सन था वो था 1971। और लिechtenstein, तो ये जो देश है इसको आज़ादी मिली 15 अगस्त और 1940 ईस्वी को। तो सबके सन आप देखिए, सबके सन अलग अलग हैं, लेकिन डेट सबकी 15 अगस्त ही था। तो ये सारे के सारे देश 15 अगस्त को ही अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि यौम आज़ादी पर मजमून हमें कैसे लिखना है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है
तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।